हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। और आज हमने मंगाया है मीशो से। मेरा पार्सल आया है, मंगाया तो कब का था, आज रात में 9:30 बजे रिसीव हुआ है। और मैंने क्या मंगाया वो अभी आप देख सकते हैं कि इसमें जो है 2 नोज पीस हैगी और बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छा उसका डिज़ाइन है। उसका फ्रंट में नहीं है, बैक साइड में है, अभी आप देख सकते हैं। और ये गेटिस का लुक है, जो बांधने वाला रहता है उसके जगह उन्होंने डिज़ाइन दे दिया और बहुत अच्छा है। ट्रेंडिंग था, मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलो मैं भी ऑर्डर करती हूँ। तो फाइनली मैंने मंगाया और बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। अभी आप देख सकते हैं 2 हैंगी और दोनों की डिज़ाइन जो है वो अलग हैगी, सेम नहीं है। देखो इसकी भी अलग है, तो अभी मैं आपको उसको निकाल के दिखाती हूँ। देख सकते हैं कि कितना अच्छा खूबसूरत लग रहा है, उसमें डायमंड लगा हुआ है, बहुत प्रिटी दिख रहा है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था, तो मैंने इसको रख लिया। और इसका कपड़ा क्वालिटी भी बहुत अच्छा है और अभी आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मेरे क्लास में एक स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने एक किसी बच्ची का जो है छोटा सा गरारा और अम्ब्रेला फ्रॉक बनाई। अभी आप देख सकते हैं कितना क्यूट लगता है। मैंने उनको बोला कि इसको हल्दी में आप पहनाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट लगेगा, तो बोलिए। फिर मेरे यहाँ पे नीचे हमारे क्लास के बगल में जो है एटीएम मशीन थी, तो फिर हमने सोचा चलो हमारे यहाँ पे सैटरडे को मीटिंग है ना, तो उसके लिए हम लोगों को कुछ ऑर्डर्स वगैरह देना था। तो हमने कहा चलो पैसे निकाल लें, क्योंकि ऑनलाइन पैसा हमारे पास पेमेंट किया गया था। तो फिर मैं उसको निकालने के लिए गई थी, तो मैंने पूरा प्रोसेस किया। तो पहले मैं तो एटीएम पिन ही मैंने रॉन्ग डाल दिया था, फिर मुझे याद आया राइट डाल देते हैं, तो फिर राइट डाला। तो फिर मैंने 500 रुपीज़ ही निकाले थे। मैंने कहा जो ज़रूरत होगी फिर बाद में निकाल लेंगे। मेरे साथ मैंने पैसे तो निकाले, लेकिन मेरा एटीएम जो है वो एटीएम मशीन में ही फंस गया था, वो निकल ही नहीं रहा था, किसी कीमत में ही निकल रहा था। मैं परेशान हो गई, अभी क्या करें, कैसे क्या करें। और फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे जो है पान की दुकान है, तो उनसे बोला, तो वो बोले, फिर उन्होंने आके निकाला, तब जाके मेरी थोड़ी जान में जान नहीं बना। कि हमने सोचा था अब एटीएम फंस जाएगा, अभी क्या करेंगे, लेकिन कोई नहीं, उसका भी सॉल्यूशन था, क्योंकि जो ऊपर आंटी रहती है उन्हीं के उनके ही रूम में है नीचे। और फिर इसके बाद मेरे हस्बैंड जो है चिकन लेकर आए थे, तो चिकन करी फिश लेकर आए थे शाम के टाइम, तो हमने कहा चलो फिश बनाते हैं। और हमारे यहाँ पे जो है सैटरडे को मीटिंग होगी, तो उसका हम लोगों के यहाँ पे जो है फुल डे की मीटिंग थी। तो सुबह का मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट और आफ्टरनून का लंच और शाम का स्नैक्स वगैरह वो सब भी एकता नगर में होने वाला था। तो हम लोगों को जो है उसी की पूरी तैयारी करनी थी, तो इसी के अकॉर्डिंग हमने पैसे हमें दिए गए थे कि ये आपको ऑर्डर देना है। तो हमने कहा ठीक है, कोई नहीं, शाम को जाएंगे, क्योंकि सैटरडे है, अभी फ्राइडे चल रहा है। तो बोले हाँ शाम को ही जाएंगे ऑर्डर। और नेक्स्ट डे फिर लास्ट में क्या हुआ, मीटिंग जो है बोला कि अभी एकता नगर में नहीं होगी, चितागंज में होगी। आप लोगों को चितागंज, ये अच्छा हुआ कि हम लोगों ने ऑर्डर नहीं दिया था, नहीं तो पैसा वेस्ट चला जाता। फिर मैम बोली कि ऐसा है, खाली ब्रेकफास्ट का ही तुम ले लो, इडली और वड़ा ले लेना। हमने कहा ठीक है चलो वही ले लेंगे, और बाकी जो है तुम लोग फिर ऑटो से आ जाना। हमने कहा अच्छा ठीक है, क्योंकि कुछ शायद रीज़न है शायद वहाँ पर, इसलिए मीटिंग जो है अभी कई बार से पोस्टपोन हो रही थी हमारी मीटिंग। तो आपकी ये हुआ कि मीटिंग पोस्टपोन नहीं होगी, सबको जो है चीता कैंप ही आना है। और ज़्यादातर हमारी मीटिंग चीता कैंप में या एकता नगर इन्हीं एरियो में होती है, क्योंकि हम लोगों के कई जगह पे सेंटर है इसलिए। और मीटिंग जो हम लोगों की 6 मंथ के बाद ही होती है, हर 6 मंथ में 4 मंथ में, मतलब साल में 4 मीटिंग होती है, 2 हाफ डे होती है, 2 फुल डे होती है। तो फाइनली फिर हस्बैंड जो है फिर, और सुबह 10 बजे ही पहुंचना भी था, सुबह 10 बजे जाना, तो पूरा घर को मैनेज भी करना है। अभी हस्बैंड ने उनके लिए भी लंच बनाना, तो रात की मछली बची हुई थी, वो मैंने कहा आप मछली ही ले जाना, तो कहीं ठीक है। नाश्ता भी मैंने उनको अंडा और रोटी बना के दे दिया था, पोहा नहीं बनाया था, तो बोले कि ठीक है। हमने कहा नाश्ता आज हम लोगों का वहीं ऑफिस में ही करना है, तो कहीं ठीक है। अभी वैसे हस्बैंड मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम भी जॉब करते हैं और वो भी जॉब करते, भागम भागी रहती है लाइफ में, तो थोड़ा वो मैनेज करते हैं। मतलब इतना प्रेशर नहीं कि तुमको ये चीज़ करना ही तो करना है, ये एक अच्छा है मेरे हस्बैंड में। तो हमने कहा था ठीक है, तुम्हारे लिए मछली बचेगी तो तुम ही तुम्हारे टिफ़िन में पैक कर देंगे, क्योंकि हम तो हमारे यहाँ तो आज लंच का भी इंतज़ाम है। तो बोले अच्छा ठीक है कोई नहीं। तो बोले थे सुबह की रोटी बना, चावल मत आना देना, हम सालन चावल ले जाए। हमने कहा नहीं, सालन के साथ चावल मतलब मछली के साथ, तो हमने कहा रोटी बना देंगे। तो उनके लिए रोटी भी बना दी थी और उनको टिफ़िन भी पैक कर दिया। तो उनको भी 9 बजे निकलना था और मुझे भी निकलना था, क्योंकि हम लोगों को ऑर्डर लेके जाना था, मतलब कि इडली वड़ा वो उसको पे जाना भी था, क्योंकि वो मतलब उसी टाइम ही बना के देगा गरम गरम। ये अच्छा था बहुत कि चलो पास में था। और एक ही अच्छा था कि मैं उसका नंबर लेकर आई थी, तो मैंने उसको कॉल करके बोल दिया था, फ्राइडे को ही कॉल करके बोल दिया था कि सैटरडे को हमें 14 लोगों के लिए इडली वड़ा सांभर ये सब चाहिए। तो बोले ठीक है आप आ जाना, मैं दे दूँगी। तो मैंने बोला कुछ पैसे कम नहीं करोगे, तो बोला नहीं पैसे नहीं कम करेंगे, हाँ एक बढ़ा के दे देंगे। हमने चलो ठीक है। अब वो कोई भी इंसान ने 2 पैसे के लिए काम करता है, तो हमने कहा ठीक है। और वहाँ पे बहुत रनिंग में रहता है, यहाँ इडली वड़ा ये सब कुछ ज़्यादा ही मतलब
लोग मॉर्निंग में नाश्ते में खाते हैं और ये कम ऑयली का भी रहता है और अच्छा भी लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। फिर सुबह के टाइम हमने सारे काम फटाफट किए और फिर घर का साफ़ सफाई, ये झाड़ू पोछा भी करना था, नहाना भी था साथ में। तो फिर संगीता आंटी फ़ोन करी कि नगमा हम तो रेडी हो गए। हमने कहा ठीक है, मैं 9:30 बजे घर से निकलूँगी। फिर हम लोग जो है, हम और संगीता आंटी दोनों लोग फिर ऑफिस गए, अपना सब सामान लेना था, फाइल वगैरह लेनी थी, नोटबुक लेनी थी। फिर वड़ा पाव को हम लोग, देखो वहाँ पे लगा हुआ है PMG में, हमारे यहाँ पे लगाए हुए, अभी आप देख सकते हैं कितनी भीड़ रहती। मॉर्निंग में कितना क्राउड था, फिर भी मैंने इसको फ़ोन कर दिया था। तो उसने फिर मेरा फटाफट कहा आप 10 मिनट रुको, मैं आपको गरम गरम बना के दूंगा। हमने कहा चलो ठीक है, आप गरम गरम ही बना के देना। तो बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा उसका सेलिंग होता है ये सब। फिर हम और संगीता आंटी दोनों लोग ऑटो में बैठ गए थे। फिर वहाँ से फिर हम लोग ने अरुणा आंटी को लिया, स्टेशन के पास अरुणा आंटी खड़ी थी। फिर हम लोग फाइनली तीनों लोग बैठ के जो है चीता कैंप पहुँच गए थे। और बहुत अच्छा मौसम था, बहुत ही ज़्यादा, आप देख सकते हैं बारिश हो रही है धीरे धीरे और हवाएं बहुत अच्छी चल रही थी और बादल भी बहुत तेज थे। बारिश मुंबई में तो अल्हम्दुलिल्लाह हर 2-2 मिनट में होती है, बहुत अच्छा मौसम होता है। बारिश में घूमने का मज़ा बहुत ही, मुझे तो बहुत पसंद है। बस मतलब भीगो नहीं, बारिश में ही रहो। तो हम और संगीता आंटी, अरुणा आंटी तीनों लोग बैठे थे। हम लोग चलो हम लोग वीडियो बनाते हैं कहीं, हाँ ठीक है। फिर फाइनली हम लोग जो है 11:15 बजे वहाँ पहुँच गए थे, थोड़ा लेट हो गया था। फिर हम लोग ने सबको इडली और वड़ा दिया था, सबने खाए। फिर उसके बाद दोपहर में हमारा लंच, मीटिंग होने के बाद, डिस्कशन होने के बाद थोड़ा, फिर उसके बाद लंच का भी प्रोग्राम था। तो 2:30 बजे हम लोग जो है लंच के लिए, तो हमारे यहाँ वेज पुलाव था क्योंकि हमारे सभी रिलीजन के लोग काम करते हैं, तो सावन चल रहा था तो इसलिए। तो फिर अल्फोंसा मैम ने जो है वेज पुलाव ही सबने ऑर्डर किया। फिर वेज पुलाव आ गया था। फिर हम लोग जो है यहाँ पे कचूमड़ बनाया जाता है, प्याज और टमाटर डाल के, दही इसमें मिक्स करके, नमक डाल के वो खाया जाता। तो वही मिक्स कर रहे थे, वो लोग मिक्स करके नहीं देते हैं। और जो वेज पुलाव था वो भी बाहर से ही ऑर्डर किया गया था। बाकी फेस्टिवल में हम लोग अपने ऑफिस में ही सब लोग मिलकर ही बनाते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। फिर फाइनली हम लोग ने सब ने जो है, फिर संगीता आंटी फालतू बैठी थी, तो रेनू की बेटी को हमने कहा ये बैठी हैं फालतू, इनको दो, ये खिलाएंगी। और फिर हमारे यहाँ पे जो बच्चों को भी बहुत सपोर्ट किया जाता है हमारी मैम लोग। फिर हम लोग ने वेज पुलाव खाया, खाने के बाद फिर बर्थडे सेलिब्रेशन था। फाइनली मेरा था और अरुणा आंटी का था, उषा आंटी का था, गुलफशा था। मतलब 4 हमारे यहाँ पे 6 मंथ के बाद जो है बर्थडे, मतलब 6 मंथ के अंदर जिसका बर्थडे आता है सबके एक केक कटिंग किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब हम ये पहली बार ही हम लोग ने बर्थडे केक कटिंग किया, वरना कभी केक नहीं कट किया हम लोग में, नहीं कट किया जाता। मतलब ऐसा करते हैं, लेकिन कभी हम लोग कभी मन भी नहीं हुआ क्योंकि हम लोगों को पता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो लेकिन फिर भी हमारी मैम ने छोटी छोटी खुशियाँ की जाती है तो बहुत अच्छा लगता है। सब लोग मिल के केक कटिंग किया, बहुत अच्छा था। छोटी छोटी खुशियाँ भी बहुत मायने रखती है सभी के लिए। और हमारे NGO में सब लोग मिलकर एक दूसरे का बहुत सपोर्ट करते हैं, हर सुख में हर दुख में बहुत सब लोग इंजॉय करते हैं, मतलब लगता ही नहीं है। और हमारे यहाँ पे सबकी एज आप देख सकते हैं, लेकिन सब इस तरह से बिहेव करते हैं ना, ऐसा लगता ही नहीं है। बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत फन करते हैं। मतलब कोई भी चीज़ को पूरे हम लोग 100% अपना देते हैं। कहीं भी पिकनिक पे जाना हुआ या फिर कुछ प्रोग्राम है, बहुत ज़्यादा सब एक्साइटमेंट होते हैं। फिर फाइनली सब ने उसमें मोमबत्ती जलाई। फिर जो है उसमें हम लोग ने केक जो है, हम लोग वाला नहीं खाते, हम लोग का सूजी वाला केक खारघर से यास्मीन मैम लेके आती, बहुत अच्छा केक रहता है, टेस्टी रहता है। मतलब उसमें क्रीम नहीं रहता है, तो सबको वो केक ज़्यादा पसंद है, तो वही केक हम लोग के क्या आता है। तो फाइनली हम लोग जो है सब लोग ग्रुप फ़ोटो ले रहे थे और ये यादें रहती हैं, ग्रुप फ़ोटो ज़रूर लिया जाता है। बाद में कुछ प्रोग्राम होता है तो हम लोग उसमें दिखाते हैं, तो सब ने ग्रुप फ़ोटो लिया। अभी आप देख सकते हैं उसमें कुछ लोग मिसिंग हैं, शायद उसमें मैम नहीं थी, उनकी तबीयत नहीं सही थी। फिर उसके बाद जो है हम मोमबत्ती जला रहे थे और एक कोइंसिडेंट क्या हुआ कि इतना मतलब एक्साइटमेंट थे सारे लोग, मोमबत्ती जलाना ही मतलब फूकना ही भूल गए। मोमबत्ती जलाया तो, पर हम लोग केक कटिंग में ही ध्यान दिया, मोमबत्ती तो फूकी ही नहीं। लास्ट में हम लोग ने फूका, हमने कहा, मुझे याद है हमने कहा मोमबत्ती तो किसी ने नहीं फूका, केक मतलब इतना एक्साइटमेंट था। अरुणा आंटी भी, उनकी आप एज देख सकती हैं, अच्छी खासी उनकी भी एज, पर सब ने बहुत मज़ा किया, बहुत इंजॉय किया। मतलब बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद हम लोग केक खा के फिर हम संगीता आंटी घर की तरफ आ गए थे। बारिश धीरे धीरे हो रही थी। फिर हम, अरुणा आंटी, संगीता आंटी तीनों लोगों ऑटो में बैठ के फिर अपने अपने घर आ गए थे। फिर अरुणा आंटी भी हम लोग के साथ गई थी क्योंकि उनका एक पेशेंट आ गया था, उनको दवा देनी थी, बोली थी चलो हम भी चल रहे हैं, दवा देंगे। जैसे ही ऑटो से उतरे इतनी बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज, बाय बाय।